है ना। परफेक्ट। यस, मैंने आप लोगों के लिए एक वॉच ऐड कर दिया है, साइड में देख सकते हो, बस काफ़ी लोगों ने देख लिया। इट्स अ वेरी स्पेशल वॉच एंड दिस इज कॉल्ड एनालॉग। बस ये मत पूछो लगाई कैसे है, इसको लगाने में इसको लगाने में जो दिमाग हमारा खर्च हुआ है, बड़े छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए। ब्रो ट्रेडिंग में दिक्कत है अभी भी, कोई नहीं, हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मुझे इसमें दिख रहा है एक रिवर्सल बढ़िया सा, कैसा, पर ये 1 मिनट है यार। अब 1 मिनट में रिवर्सल है तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, एंड यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ मार्केट ने कोई बुलिश पैटर्न नहीं दिया, यहाँ दिया, लेकिन ये फिर से हाफ हो गया, तो मार्केट ने अपनी सप्लाई को कर दिया है डबल, सिंपल। और हम लोग एक बार और इसको कर देंगे डबल, ठीक है, इसको कर देंगे हम लोग 1.5x कम से कम, इस तरीके से, ठीक है। मतलब आप इसे वैसे कह सकते हो 3x या 2x के हिसाब से वैसे हो जाएगा, ठीक है, बट इट रिमेन द सेम। ये इसका है 50%, यानी कि पूरा जोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना कैंडल के साइज थोड़े बड़े हैं, इसलिए पूरा जोन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तक का एरिया। चलो ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही लगाया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मैं भी लाइक कर देता हूँ अपनी स्ट्रीम। सो काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने किसी बड़े टाइम फ्रेम पे कोई एनालिसिस नहीं करा है, तो हम लोग थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। गोल्ड में आज कुछ डेटा रिलीज हुए थे, है ना, ये आप देख सकते हो, सीपीआई वगैरह, इन्फ्लेशन है, ये सीपीआई तो नहीं, शायद इन्फ्लेशन, हाँ सेम ही होता है। तो इसमें कुछ कम आया है, ठीक है, अगर कम आया तो मार्केट उठेगी, ऑब्वियसली बात है। 0.1% जो है वो कम है एक्चुअल, और प्रीवियस के मुकाबले मतलब करीब करीब आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअल फोरकास्ट वाला एक एरिया होता है कि भाई हमें, ओके, चार्ट क्लियर नहीं है, नहीं है क्लियर है चार्ट, ऐसा मत बोलो भाई। तो इसके अंदर देखो, गोल्ड में एनालिसिस करने से पहले वैसे मुझे बिटकॉइन में करना चाहिए, रीज़न इसका ये है क्योंकि बिटकॉइन में कुछ ऐसा है जो गोल्ड के लिए हमें सिंपल समझा सकता है कि भाई हाँ यहाँ क्या होगा, ठीक है। वैसे तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है गोल्ड में, सब कुछ सेम ही चल रहा है ऑलरेडी, मार्केट हमें अपसाइड में जाती हुई ही दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से एक बाउंस आया था क्योंकि इसको हाई को ब्रेक किया था, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस वगैरह लिया है, एंड देन इट इज गोइंग अपसाइड, सिंपल, ठीक है। अभी आप देखोगे तो बार बार इसकी जो साइज़ है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यू कैन सी द साइज़, इसका 50% हुआ है, अभी आप देखोगे सिंपली, है ना, 50% है। अब सप्लाई 50% है तो डिमांड भी 50% होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि डबल हो जाएगी, रीज़न क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी बड़ी है, जो पहले भी आ चुकी है, सेम टू सेम, पहले जितनी आई थी उतनी ही अब आई हुई है, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो नॉर्मली सेम ही यहाँ पर डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें नॉर्मली क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मेजर करना, जो दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके साथ ही आप 2-3 कैंडल आपको दिख रही होगी यहाँ पर बनी हुई, ठीक है, यहाँ से आप इसको मेजर कर सकते हो, मतलब ये वाला एरिया भी आप ले सकते हो, ये वाला एरिया नहीं आएगा, जो 2 छोटी कैंडल आपको दिख रही है रेड वाली, इसके साथ ही आपको मेजर करना है। इसका रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसकी कैंडल देखो आपको कौन सी है, स्पिनिंग टॉप, तो अगर हम स्पिनिंग टॉप देखें तो स्पिनिंग टॉप ही बना हुआ है, सिंपल। तो स्पिनिंग टॉप के बाद मार्केट ने थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर सिंपली बस एक डोजी बना के दिए थे 2, और उसके बाद फिर ये हाई पे चली गई, ठीक है। जैसे ये डोजी बनाया मार्केट अपने आप को हाई पे लेके चली, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई ये जो देखो डिमांड, यही डिमांड मार्केट यहाँ लेके आई। अब यहाँ बीच में ये सप्लाई थोड़ी सी, और देखो यहाँ पर भी एक सप्लाई आई, हैंगिंग मैन जैसी सप्लाई दिख रही है आपको, तो सेम टू सेम अगर रिपीटेशन इस चीज़ का होगा, अगर आपको रिपीट करना है तो यू कैन जस्ट रिपीट दिस एरिया। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने बनाया था एक पीनट, छोटा सा एक पीनट है, आप अगर ध्यान से देखोगे, सबको नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है, देखो अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊँ। ये पीनट है, उसके बाद मार्केट सीधे ऊपर गए, यहाँ कोई एफ नहीं होता, तो यहाँ पर हमें कोई बेरिश पैटर्न आता हो दिख जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हमें एक पीनट सा दिखे, सिंपल सी बात है, हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें पीनट सा दिखे, यस, हमें यहाँ वेट करना है। इसका मतलब है कि मार्केट में वॉल्यूम आगे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट यहाँ पर कर सकती है। तो अगर पीनट बना के, लेट्स से पीनट बना के अगर मार्केट नीचे मूव करती है तो इट कैन गो अपसाइड एंड सॉरी डाउन साइड देन अपसाइड, इस तरीके से फिर जा सकती है, सिंपल। जैसे ये सप्लाई दी थी वैसे सप्लाई ला सकती है, क्योंकि अगर मूव बड़ा हो गया ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना कि, मैं इसको हटाता हूँ, कि ये जो डिमांड है देखो ये रिपीट हो गई, एक डिमांड एक बार ही रिपीट करती है, मैक्स 2 बार भी कर देती है, बट ये बहुत बड़ा टाइम है, इससे 4 आवर टाइम, तो इस पर इतना बड़ा रिपीटेशन नहीं माना जाएगा। जब रिपीट हो गया और यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी जो सप्लाई है वो हाफ हो गई है ना, यहाँ से तक सप्लाई हाफ हो गई है, अगर सप्लाई हाफ है तो डिमांड भी हाफ होगी, सप्लाई हाफ है तो डिमांड भी हाफ होगी। अब वो डिमांड किसकी हाफ होगी ये तो मेजर करना है ना। अब इसके अंदर कई सारे कोल्ड स्क्वीज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये वाली डिमांड हाफ कर सकते हैं, यहाँ से कोल्ड स्क्वीज को हटा दो, जस्ट रिमूव द कोल्ड स्क्वीज एंड 50% यहाँ से यहाँ तक का, तो मैक्स हमारे यहाँ तक मार्केट जाती हुई दिख सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट हमें हाफ मतलब यहाँ से आती हुई ऐसे में पीनट बनाती हुई देन ऐसे करके जाती हुई दिख सकती है, मतलब है तो अपसाइड ही मूव, डाउन साइड तो मूव नहीं है इसके अंदर, ठीक है, सिंपल यहाँ पर बना हुआ। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि इसके अंदर मुझे रिपीटेशन ज़्यादा दिख रहा है रेदर देन सप्लाई डिमांड, कंटिन्यूएशन है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुई कि भाई मैंने यहाँ पर बोला था कि इन केस अगर हमें, ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी यहाँ पर कि भाई
सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक। देखो मैंने आपको एमएमसी के अंदर जो सप्लाई एंड डिमांड के हाफ और डबल के बारे में बताया, जब हम हाफ करते हैं और डबल करते हैं, ठीक है, हाफ और डबल करते हैं, तो उसके अंदर ना एक क्राइटेरिया और होता है, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है। मतलब अगर देखो मार्केट में ऑलरेडी डिमांड आई है और फिर सप्लाई आई है और फिर डिमांड आई है, तो इसके बाद जनरली क्या है कि अगर ये सप्लाई हाफ होगी लेट्स से, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो प्रीवियस डिमांड है वो भी हाफ होगी और फिर बाद में सप्लाई डबल हो जाती है एंड देन फिर बाद में डिमांड रियल वाली आती है, जो पहले वाली डिमांड होती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि छोटा सा पोर्शन बनता है एंड देन फिर मार्केट हमारी ऊपर चली जाती है। ठीक है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम किसी? मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा जैसे मैं एमएमसी के कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करूँगा ना आगे, जैसे मैंने पहले किए थे, उसमें ये बता दूंगा कि ये ऐसा क्यों है। ये एक अलग है, ठीक है, ये आपका फेज़ 19 में आएगा, याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, फेज़ 19 का पार्ट है, इसके अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन के नाम के अंदर है, ये मैंने पार्ट बताया नहीं है पहले, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, याद रखना, कंस्ट्रक्शन के अंदर है। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है हम किसी चीज़ को री इन्वेंट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, यस, इट्स अ सिंपल कंस्ट्रक्शन। यार मुझे लग रहा है चार्ट ही सिर्फ वो हो रहा है, ब्लर है ना, ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बढ़िया। तो आज का टॉपिक हो जाए, परफेक्ट। बट वेट कर, ये ना सामान थोड़ा सा फैला हुआ है, उसको भी साफ रखना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर ओके परफेक्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? समझ में आ गया कैसे हुआ ये काम? और डिटेल में जो होगा ना मैं आपको आगे बता दूंगा, जैसे जैसे टॉपिक हमारे बढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, डोंट वरी, ऐसा मत सोचो कि यार नहीं होगा, सब होगा, ठीक है, लाइव पे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वेट 1 मिनट, ओके, परफेक्ट। तो अब इसमें बात आती है कि लॉजिकली हमें यहाँ एंट्री कैसे बनेगी, यही तो सवाल पूछे, सबसे बड़ा सवाल ये है, इसका भी आप चलते हैं लेकिन, ठीक है। अब लॉजिकली एंट्री आप देखोगे तो ये एक सिंपल सा एफवीजी जोन मैंने यूज़ किया, अगर आप लॉजिकली देखोगे सिंपल एफवीजी जोन मैंने इसके अंदर यूज़ किया, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, अगर आप देखोगे सिंपल सा एफवीजी जोन। तो अगर मैं यहाँ पर मैं अब रियल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो टाइम फ्रेम मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 3 ही कैंडल, तो मुझे और कैंडल चाहिए, तो मैं 2 आवर पे जा रहा हूँ, ठीक है, 2 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ी सी डिटेलिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे मार्केट आई है तो यहाँ पर हमें एक पीनेंट मिला है, छोटा सा, देखो कितना छोटा सा पीनेंट है, प्यारा सा। हाँ एफएमएफआर हुआ है, क्लियर एफएमएफआर है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा एफएमएफआर चाहिए, हमें ऊपर वाला नीचे आता हुआ नहीं एफएमएफआर चाहिए, हमें नीचे से ऊपर जाते हुए एफएमएफआर चाहिए, क्योंकि ट्रेंड हमारे ऊपर जा रहा है, और जब ट्रेंड हमारा ऊपर जा रहा है तो हमें ट्रेंड के साथ चलना, ट्रेंड के अगेंस्ट में चलना, बिल्कुल ये ध्यान रखना, क्योंकि बुलिश है गोल्ड, बेरिश नहीं है, थोड़े टाइम के लिए बेरिश आपको लगेगा बट इट्स ओवरऑल बुलिश, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसका ये वाली सप्लाई उठानी है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 50% ही होगी, उसको उठा के हम लोग यहाँ लगा देंगे। देखो एग्जैक्ट उतना ही आया हुआ है, 50% है, यू कैन सी, और 50% के बाद मार्केट ने हमें यहाँ से एक डिमांड दी है, और उसके बाद एक पॉजिटिव एनगल्फिंग का पैटर्न दिया हुआ जिसको मार्केट यूज़ कर रही है। अभी थोड़ा कर्व करेगी, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, मार्केट हमारी थोड़ी नीचे आए, कितनी सप्लाई दे, अपनी सप्लाई का डबल मूव, यानी कि या तो यही पूरी सप्लाई दे दे क्योंकि इसकी हाफ हुई, या तो पूरी यही सप्लाई दे दे फुल, जहाँ से भी देखिए फुल की फुल सप्लाई दे दे, दिस इज अवर रिवर्सल एरिया। मतलब मैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा लोग क्यूएफएल की हैबिट है ना, तो मैं क्यूएफएल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? सिंपल, यहाँ कोई भी पॉजिटिव पैटर्न आया देन मार्केट गोज। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, देख लेना, ठीक है। 50% नहीं यूज़ करेंगे या तो डबल कर देंगे इसको 1.5x, 50% यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, देखो लाइव चैट में पिन कर रखा है ऊपर, फ्री टेलीग्राम है, यहाँ से ईजिली देख सकते हो सारी चीज़ें। ये है हमारा गोल्ड एक्स USD 2 आवर, देखो ये 4 आवर के लिए, लेकिन मैंने 2 आवर पे इसलिए क्योंकि मेरे को कैंडल थोड़ी कम मिल रही थी, इसलिए मैं इसके अंदर 2 आवर पे गया हूँ। बाकी आप लोगों के लिए एक बढ़िया सरप्राइज़ मैं लेके आया हूँ, बताता हूँ मैं क्या है, ऐसे नहीं बताऊँगा वरना सरप्राइज़ क्या था फिर। इट्स ए यार ये व्हाट्सएप पे नहीं होता है, कोई नहीं, चलो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो रहा तो मैं बाद में कर दूँगा, क्योंकि वैसे भी बड़ा टाइम फ्रेम है। चलिए अब हम चलते हैं BTC पे। तो BTC के एनालिसिस से पहले हम लोग थोड़ा सा चढ़ाते हैं तो मैं लेके आ रहा हूँ एक आप लोगों के लिए ट्रेडिंग कम्युनिटी, ट्रेडिंग एंड एनालिसिस कम्युनिटी, जहाँ पर आप लोग अपने जैसे लोगों को ढूंढ सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन बिकम ए पावरफुल ट्रेडर एंड एनालिसिस। मतलब जैसे कोई ट्रेडर अच्छा है, जिसको ट्रेड लगानी अच्छी आती है, तो वो एनालिस्ट ढूंढ सकता है, जिसका जो एनालिसिस अच्छा करता है, जिसको ट्रेड करने में डर लगता है तो वो ट्रेडर ढूंढ सकता है,
सो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसको मैंने बता दिया आप लोग, इससे बहुत ईजिली आप फाइंड कर पाओगे, जिसके बारे में मैंने एनालिस्ट माइंडसेट वाले चैनल पे आपने देखा होगा बात करी थी, ठीक है। तो दिस विल बी ए बेस्ट ऑप्शन फॉर, इसमें बहुत सारे फेक भी होंगे तो भाई अपने हिसाब से एंटर करना। ओके चलिए वापस आते हैं अपने ड्यूटी करने, यार ड्यूटी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने वनडे के टाइम फ्रेम पे पहले आपको बताया था कि भाई सेंट्रल एरिया से ऊपर अगर मार्केट जाती है, बॉडी क्लोज करती है, तो मार्केट ऊपर की साइड ही रहेगी, जो पहले एनालिसिस था इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी मार्केट ऊपर ही चल रही है तो वही कंटिन्यू हम लोग करेंगे। अभी अपसाइड में मूव है, आप देखो ये एक सेंट्रल एरिया पे सपोर्ट बना हुआ है, पॉजिटिव पैटर्न भी है, मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। अब आते हैं थोड़े अपने अपने पसंदीदा टाइम फ्रेम पे 30 मिनट्स। अभी मार्केट अपसाइड चल रही है, एलिप्स बना हुआ है, ध्यान से देखो मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड में है, थोड़ा सा कर्व है, थोड़ी सी कर्व में अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं मार्केट में एक सिंपल सी कर्व लाइन लगा दूँ, देन आए हुए एक बढ़िया से इसके अंदर मुझे आउटलुक लगता है कि मार्केट हमेशा अपने आप को थोड़ा थोड़ा कर्व से ऊपर शिफ्ट और ऊपर शिफ्ट और ऊपर शिफ्ट, ठीक है, करती जा रही है। तो क्या मार्केट हमें ऊपर जाती हुई ही दिखेगी यार? इसमें और गोल्ड में कोई फर्क थोड़ी है, अभी गोल्ड में यही तो हुआ है, ऊपर तो चली गई यहाँ से, ये भी ऊपर जा रही है, कोई डिफरेंस नहीं। बट अभी फिलहाल के लिए इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए एक सिंपल सा, या तो भाई देखो यहाँ से ऊपर जाए या यहाँ से FMFR यूज़ करेंगे, सिंपलेस्ट, ठीक है। वी विल यूजिंग FMFR, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले ही FMFR, ओके। जिस साइड पे रिवर्स हुई उस साइड का मूव शुरुआत के लिए, और वहाँ पर कोई भी बेरिश पैटर्न या बुलिश पैटर्न बना, अगर जैसे मान लो यहाँ से ऐसे बना, यहाँ बेरिश बन गया ऊपर तो मार्केट नीचे आ जाएगी, यहाँ नीचे आई, यहाँ बुलिश बन गया तो मार्केट ऊपर चलेगी, सिंपल। गॉट इट? ऐसे कर रहा हूँ मैं ताकि आपको पता लग जाए कि इसका असली मतलब सॉरी क्या है। शेयर कर दूँ उसको, देखो और इसमें कुछ नहीं है। अगर आप देखो आपको लगेगा ये कर दूँ, क्योंकि विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट वैसे ही हुआ है आज, तो इवेंट के बाद मूव थोड़ा बहुत मार्केट में अनस्टेबल होता है। अभी देखो अनस्टेबल है, नीचे भी गई ऊपर भी, बीच में आ गई दोबारा से, तो इसका मतलब मार्केट अनस्टेबल है। हमें से दूर रहना चाहिए जब तक कोई पहला मूव या पहले लोग नहीं फंसते। देखो FMFR का मतलब होता है पहले उन बेवकूफ़ लोगों से दूर जाना मार्केट में, उसके बाद फिर रियल मूव को लाना। मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, देख लो। चलिए अब हम आते हैं US ऑयल के पास। US ऑयल क्या बात, ये जो डेली ये चीज़ US ऑयल उठ रहा है, अरे किस देश पे अटैक कर दिया, इतना तो तभी उठ सकता है, कोई नहीं। अभी हम लोग सिल्वर पे भी आएंगे, ठीक है, वहाँ देखेंगे वहाँ क्या मिल सकता है हमें स्पेशली। तो एलिस बन गया है, FMFR होने वाला है, ध्यान से दिख रहा होगा आप लोगों को, काफ़ी लोगों को दिख गया होगा यार, सिंपल सा एलिस बना हुआ है, FMFR कर दो और कुछ नहीं। पर ट्रेंड के अगेंस्ट है तो इसलिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, जैसे ट्रेंड रिवर्स करेगा वी हैव टू गो विद द ट्रेंड यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मार्केट हमें थोड़ा सा सप्लाई दे सकती है और फिर उसके बाद रिवर्सल, फिर ऊपर जाएगी FMFR, ठीक है। यहाँ से सप्लाई ये वाली, इसकी हाफ या फुल लगा दूँ, सेम ही रहेगा ये जो है ना, देखो मैं लगा के छोड़ रहा हूँ पहले से, ताकि ये हमारी QFL है यहाँ से यहाँ तक, सो दिस विल बी द सप्लाई QFL, क्यों सप्लर लिख दिया मैंने तो यार, बता दिया करो भाई, तुम्हें पता मेरी स्पेलिंग बहुत वीक हो गई आजकल। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? परफेक्ट, हाउ आर यू भाई? आई एम गुड। चलो मैं इसको शेयर करूँ टेलीग्राम पे। US ऑयल 30 मिनट्स, 4 आवर लग रहा है मुझे, 4 आवर, यस। तो अब हम चलते हैं सिल्वर के पास, ठीक है भाई। तो सिल्वर पहुंच चुका है 90 पर, ठीक है, और हमने बात करी थी 50 पर, और हमें इसमें नहीं मिला कुछ भी, नहीं ऐसा नहीं। 70 पर मार्केट ने हमें सप्लाई दी है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं दी है, देखो थोड़ी सी दी है, बिल्कुल दी है, लेकिन कोई हमें यहाँ पर, क्योंकि QFL में जो ऊपर वाला एरिया वो जस्ट एज ए टारगेट जोन था हमारा कि मार्केट हमें 80 पर जाती हुई दिखी, लेकिन ये 90 पर चली गई, तो यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। बट इट्स ए वेरी डिफरेंट थिंग कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया है। ये देखो 76 का टारगेट था, 76 80 का, और मार्केट हमारी चली गई है 90 पे, ध्यान से देखो भक्ति जा रही है। एक छोटा सा रिवर्सल मिला हमें, छोटा सा रिवर्सल, ज़्यादा बड़ा नहीं था सिर्फ यहाँ से, और उसके बाद फिर मार्केट हमारी ऊपर जाती हुई हमें दिख रही है, ओके। अभी इसमें मेरा कोई एनालिसिस नहीं है, चलता रहेगा। टेलीग्राम लिंक ऊपर है, देखो फ्री टेलीग्राम लिंक है ऊपर, मैंने डाली हुई है, यहाँ पर आप जाओगे ना उस पर लाइव चैट पे देखो, जहाँ पर चैट चल रही है वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो अभी आप देखोगे तो सीधा एकदम खड़ी है, वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा है मार्केट में, तो थोड़ा बहुत क्रैश करके ऊपर जाती रहेगी। तो इट जस्ट कि हर $4 के डिफरेंस पे मार्केट एक रिवर्सल दे रही है, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, हर $4 के डिफरेंस पे, यानी कि $4, सिंपल। अभी $4 का मतलब क्या होता है? $4 का मतलब बताता हूँ, इसकी एक नई थ्योरी है मेरे पास तो हम लोग चलते हैं अपने मेजर के टूल के, कहाँ है उसमें मेजर के टूल, नज़र नहीं आ रहा है मुझे। अरे यार 15 दिन ट्रेडिंग व्यू नहीं चलाया, मैं भूल गया था कुछ, ऐसे मत बोलो भाई। ये देखो $5, 4 करीब करीब 4 का मतलब एवरेज है, 4 से 5 के बीच का एवरेज। चलें आगे, चलो, और ये हमने कर दिया, ये देखो देखा, फिर से चलें ऊपर, ये थोड़ा बढ़ गया है, बट एवरेज $4 आपको दिखेगा, ठीक है, $4 आपको दिखेगा एवरेज,
4 से 5 के बीच का। तो जब भी 4 से 5 के बीच में नंबर आ रहा है, इसका मतलब मार्केट फिर से रिवर्स करके ऊपर जा रही है। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन ऑफ वॉल्यूम डिके। सिंपल सा वॉल्यूम डिके होता है मार्केट के बीच में, उसके बाद वो उतनी प्राइस के बीच में अपने आप ऊपर लेके चले जाते हैं। ये मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से कह रहा हूँ, आप इसे 4 डे, 1 वीक और क्वार्टर मंथ, यानी कि आप 15 डेज पे भी देख सकते हो, 2 वीक्स का भी देख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी, $89 चल रही है, ठीक है। और गोल्ड की वैल्यू 4,500, मतलब हाँ $4,500 के करीब है, 4,500, 4,600, ठीक है। ओके, क्या कहते हो सर, एक मिनट रुको भाई। डेली चैप्टर का नाम डिस्क्रिप्शन में भी रखो यार। मेरे पास पता है, मेरे पास सिर्फ एक ही काम होता है, लाइव नाउ पर। जैसे मैं लाइव नाउ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं करता। बट ठीक है, चलो मैं अपनी साइट से इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। मैं ऊपर डाल दूँगा, जो ऊपर आ रहा है ना यहाँ पर टेलीग्राम लिंक है, वहाँ डाल दूँगा, ठीक है। डे 1 किस का भाई, ये बताओ पहले। पहली बार स्ट्रीम पे कौन आया? दिस इज कॉल्ड रियल एनालिसिस। दिस इज के आपके 1 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय सेल करने वाली दुनिया से बहुत अलग चीज़ है, इसलिए पहले बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की है। इसके अलावा किसी भी तरीके की स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम, फॉरेक्स की एडवाइजरी मांगने ना आए। सुबह, दोपहर, शाम किसी और की स्ट्रीम पर करेंगे लॉस की रिकवरी करने ना आए। आई एम नॉट अ रिकवरी एजेंट, थैंक यू। आई डू नॉट अर्न मनी बाय टेलिंग ट्रेड एंड अर्निंग कमीशन फ्रॉम द ब्रोकर। क्या कह रहे हो सर? FMFR मतलब फेक, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। पहला मूव फेक होता है, फिर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट पे आते हैं एंड तो अभी इसमें कुछ एनालिसिस किया था ना मैंने, कहाँ तक किया था? डबल किया था, 3 गुना। मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल करा, लेकिन फिर दोबारा नीचे आ गई। इट्स नो प्रॉब्लम, मार्केट इज गोइंग डाउन साइड अगेन। ओके, परफेक्ट। तो बिटकॉइन में आते हैं, गोल्ड में नहीं कर रहे। गोल्ड में थोड़ी अनस्टेबल है मार्केट, तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं भाई बिटकॉइन में। अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट हमें सप्लाई दे रही है इतनी, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, एंड देन यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई। एग्जैक्ट है, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट है। मार्केट ने हमें यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न भी दिया हुआ है, और बुलिश एनगल्फिंग से फिर ऊपर जा रही है। तो अभी ऊपर जा रही है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ से? डिमांड का एरिया। मैंने वाली सप्लाई ली है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की ये डिमांड मेजर करूँगा, एंड देन ये डिमांड में यहाँ से यहाँ तक इसमें लगा दूँगा। दिस इज़ माई टारगेट एरिया, कहाँ तक डिमांड जाएगी। तो यहाँ तक वैसे डिमांड जा चुकी है। लेट्स सी नेक्स्ट मूव। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट मूव। इलेक्शन का क्या इफेक्ट होगा देखते हैं। अभी मुझे उसके बाद ही देख सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। वी कैन नॉट फोरकास्ट। जिस चीज़ों के बारे में हम फोरकास्ट करते हैं, हम उसी की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और जब आप प्रिडिक्शन करते हो, देन दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। और ये प्रिडिक्शन मार्केट नहीं है, ये एनालिसिस मार्केट है, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई हमें बेरिश पैटर्न नहीं मिल रहा है, कोई बेरिश पैटर्न मिला किसी को नहीं मिला, इसका मतलब मार्केट हमें ऊपर ले जाना ज़्यादा प्रेफर कर रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा मूव है, वी हैव टू मूव। वी कैन से कहाँ तक मार्केट जा सकती है, वी हैव टू डबल द डिमांड, ठीक है। अब हम डबल कर दिया हमने इसको, अब इसको हम लोग 50% भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, सिंपल। अगर यहाँ पर भी हमें, अब देखो मार्केट ऊपर चलेगी, तो अगर ऐसे करके ऐसे आती है, अगर यहाँ बुलिश पैटर्न मिलता है, देन इट कैन गो अपसाइड अगेन डाउन। लेट्स सी। ओके, अभी मैंने 50% लगाया हुआ, देखो हल्का सा लाइन आपको दिखी होगी, थोड़ा जूम कर देता हूँ। यस, टेलीग्राम ऊपर लगा रखा है मैंने, कितने बताऊँ कोई। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछने से पहले मुझे कुछ बताना है, क्योंकि 9 बज गए हैं, तो इसलिए मेरे बताने का टाइम शुरू हो गया। चलिए हम लोग आते हैं आज के पुराने टॉपिक पर, जो मैंने 15 दिन पहले 15 दिन हो गए ना सर, कितने टाइम हो गया? किसी को याद है कुछ, कितना टाइम हो गया? 15 दिन तो हो गया भाई मिनिमम, ये तो मुझे पता है, और भी शायद ज़्यादा हो गया टाइम। 28 के बाद नहीं है, नहीं 28 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लास्ट टॉपिक मैंने कब बताया था? 17 दिन हो गए, 17 दिन। मैंने डे हटा दिया वहाँ से, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा, उसकी जगह मैंने घड़ी ऐड कर दिया। घड़ी इसलिए ऐड करी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको एनालॉग घड़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने देखा आप लोगों के लिए घड़ी लगाई है। और कितने पापड़ बेले हैं मैंने इस घड़ी को लगवाने के लिए यहाँ पर। इट्स अ वेरी यूनिक वॉच एंड वेरी यूनिक वॉच। ओके, और ऑफलाइन खत्म हो चुका है हमारा, अब कोई ऑफलाइन नहीं होगा, तो दे विल बी लास्ट ऑफलाइन बैच, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन ऑनलाइन जरूर क्लासेस शुरू होंगी, फरवरी से शुरू हो जाएंगी। बाकी जिनके पास MMC ऑलरेडी करते रहो अपना,
पढ़ाई करते रहो और साथ के साथ ट्रेडिंग भी करते रहो। रियल से करो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे डर नहीं होता, डर खत्म हो जाएगा स्टार्टिंग से। डेमो से करोगे तो नहीं, मैं डेमो प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी आप ऑनलाइन बैच में फरवरी से शुरू करूँगा, लेकिन वो भी लिमिटेड रहेंगे, वो भी ऑफलाइन की तरह लिमिटेड रहेंगे, वो भी हमेशा नहीं रहेंगे। आपको पता ही है मैं चीज़ें लिमिटेड रखता हूँ, हमेशा नहीं रखता, ठीक है। ब्रो बाय वी टेक द प्रीवियस डिमांड, क्योंकि हमेशा पीछे चलते हैं। जब भी आप कोई चीज़ कॉपी करते हो, यू हैव टू जस्ट कॉपी दिस दिस दिस, पीछे की साइड कॉपी करते हो चीज़, ठीक है। मैं ऐसे पूरा घूम जाता हूँ। चलिए, तो कहानी है, मैंने आपको इसके अंदर चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से फॉलो होती हैं और किस तरीके से उन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं, सिर्फ वही डिटेल में जिनके बारे में मैंने बताया। देखो आपको अगर देखो दो चीज़ें, पहले देखो दो तरीके की चीज़ें, आपको ये डिसाइड करना है, इट्स योर चॉइस। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी सीखनी है, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा रोड में बता दूँ, एक आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है जिसके अंदर कम से कम आपकी 1 ईयर की, ठीक है, 1 ईयर की आपकी जो है प्रैक्टिस लगती है, तब जाके आप इसमें नॉर्मल प्रॉफिट बना सकते हो। दिस इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल, ठीक है, प्रॉफिट बना सकते हो। अब मैंने बोलते प्रॉफिट बना सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये गारंटी है, दिस इज नॉट ए गारंटी थिंग, दिस इज सिंपल। दूसरी चीज़ आपका डिसीजन है कि आपको स्ट्रैटेजी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया आपको जानकारी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है। जैसे आप मुझे देखते हो, आप जब भी मुझे लाइव में देखते हो तो आपको क्या फील होता है? ये होता है कि मैं बहुत सारा पैसा बनाता हूँ, बहुत सारी ट्रेडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, या मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, या मुझे भी आपके जैसा बनना है, ठीक है। ये है तो इसमें भी सेम 1 ईयर का जनरली आप देखोगे ना, 1 ईयर की प्रैक्टिस है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बंदा दो तरीके की चीज़ें सीखता है। एक तो सीखता है कि चलो वो पैसा बनाना तो सीख जाएगा, इनकम वो फिर भी बना लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये पता लगता है कि उसे टिकना कितना है, उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी जान जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी स्टेबिलिटी होगी। और ये हर बिजनेस में काम करेगी। तो देखो ये डिसीजन आपके ऊपर है। आप अगर जल्दी सीखना चाहते हो, आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए सीखोगे, तो आप किसी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। जैसे मैं एफएमएफआर बोल रहा हूँ, या मैं कोई एलिस बोल रहा हूँ, या मैं कोई आपसे कोई भी और स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ, जैसे गैपिज्म बोल रहा हूँ, या फिर एसएमसी है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी, आप कोई भी एक सिंपल स्ट्रेटेजी सीखो। एसएमसी भी कॉन्सेप्ट बोल दिया मैं, कोई भी, जैसे ऑर्डर ब्लॉक बोलो तो ऑर्डर ब्लॉक सीखो। जैसे आपने बोला मुझे रिपीटेशन सीखना, तो रिपीटेशन सीखो। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं सीखना, मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉफिट करना है, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, ये करना है, वो करना है, बाहर घूमना है, मुझे ये करना है, तो भाई देखो आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी सीखो, खत्म करो। लेकिन आपको इस चीज़ को एज एक अलग ही, कि अपने अंदर चेंज लाना है, अपनी वैरायटी क्रिएट करनी है। वैरायटी क्रिएट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पहले सारी कैटेगरी की। जब तक आपको सारी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप खुद की एक वैरायटी क्रिएट करेंगे। जैसे मैं एक अलग वैरायटी की तरह काम करता हूँ, मेरा अपना सोचने का मतलब मार्केट में बहुत अलग, मैं बहुत अलग तरीके से सोचता हूँ मार्केट में। मैं कुछ भी चीज़ किसी की कॉपी नहीं करता, ठीक है। मैं किसी भी तरीके की चीज़ कॉपी नहीं करता, चाहे वो यूट्यूब का थंबनेल क्यों ना हो, ठीक है। जो मुझे लगता है मैं अपने हिसाब से करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ हर चीज़, हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, ठीक। तो अगर आप हर दिन 1% भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो इसके अंदर, तो आप हर साल 365% अपने आप को ग्रो कर सकते हो। 1% 24 घंटे का 24 मिनट होता है, 24 मिनट होता है। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, हो सकता है थोड़ा और कैलकुलेशन अलग, बट एवरेज 24 मिनट देने में क्या जा रहा है? 24 मिनट में तो बंदा नहा के आता है बाहर, ब्रश भी कर लेगा, ऐसे कुछ, ठीक है। समझ आया? तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको पैसे के पीछे भागना है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन के पीछे भागना है। इट्स योर चॉइस। मैं किसके पीछे भागता हूँ? मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ, हर चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं मिली तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊँगा और पीछे पड़ जाऊँगा, नहीं। और अभी आपके ऊपर आप कितने डेडिकेटेड हो उस चीज़ को लेकर, कि मुझे ये चीज़ सीखनी अलग है, ये तो मैं सीख भी लूँगा, ये तो मैं कर भी लूँगा, ठीक है। मेरे को इन्फॉर्मेशन कितनी है इस चीज़, अपने इन्फॉर्मेशन करके क्या फ़ायदा, मैं वही कहूँ, आपके ऊपर है। तो चलो, ये तो थोड़ा सा हमारी नॉर्मल बातें होगी जो हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है भाई, क्या बात है, लेट्स वेट। तो देखो जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को सीखते हैं ना, तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है वो किस चीज़ से स्टार्ट हो रही है, एक होती है वो कहाँ रुक रही है, और एक होती है कहाँ वो एंड होती है। हमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग, वेटिंग एंड एंडिंग कहते हैं हमारी भाषा में, से डिमांड सेंट्रल सप्लाई, या डिमांड सेंट्रल डिमांड, सप्लाई सेंट्रल सप्लाई, सप्लाई सेंट्रल डिमांड, सिंपल। और कुछ मार्केट में नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को आज समझाता हूँ, हाउ टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर। जिसने आज का लेक्चर छोड़ दिया बेचारा, कोई बात नहीं, दोबारा स्ट्रीम देख सकता है बेचारा। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। गॉट इट? तो
हमें क्या चीज़ कॉपी करनी है क्या नहीं करनी, बहुत सिंपल लैंग्वेज। और ये मैं पुराने टाइम से बता रहा हूँ। देखो ये पुराने टाइम, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सप्लाई क्या होती है। देखो जब भी मार्केट नीचे गिरती है ना, उसे हम लोग सप्लाई करते हैं, जब तक उसके अंदर दोबारा से मार्केट रिकवर नहीं करती। दिस इज कॉल्ड रिकवरी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं रिकवरी। और फिर उसके बाद मार्केट जब नीचे गिरती है, दिस इज कॉल्ड अगेन सप्लाई। इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन। ये कई तरीके का होता है और हमें सिंपली इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करना है। जैसे लेट से भी मार्केट हमारी ऊपर उठ रही है तो ये हमारी डिमांड हो गई, फिर मार्केट हमारी नीचे आ रही है, ये हमारी सप्लाई। ठीक है, और ये हमारी फिर से यहाँ पर, ठीक है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, परफेक्ट। अब हमें बस, अगर हमें मार्केट नीचे जाती हुई दिखती है तो हमें हमेशा इस हिस्से पे फोकस करना है, इस हिस्से पे फोकस करना है। अगर मार्केट हमारी ऊपर जाती है तो हमें हमेशा इस हिस्से में फोकस करना है, इस हिस्से में फोकस करना है। जब ये कम ज़्यादा होते हैं तभी मार्केट हमारी ऊपर नीचे होती है, वरना वो एक ही फील्ड में जाती रहेगी। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करती है। अगर मार्केट कंसोलिडेट है, ठीक है, तो उसके कई सारे मतलब होते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज का मतलब क्या है, रियल मतलब क्या है, इंटरनल वेज, जिसे हम लोग इंटरनल वेज कहते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। साइडवेज का मतलब है कि अगर मार्केट में एक सप्लाई है, ठीक है, तो उतनी ही डिमांड है, करीब करीब उतनी ही डिमांड, यानी कि लॉस एंड रिकवरी सेम है, लॉस एंड रिकवरी सेम है, सप्लाई भी उतनी है और डिमांड भी उतनी है, करीब करीब मार्केट हमारी उसी रेंज में घूमती जा रही है। ध्यान से ग्राफ, दिस इज हाउ द साइडवेज और कंसोलिडेशन मार्केट वर्क। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से मार्केट समझ में आती है कैसे काम कर रही है। ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, सिंपल, सबसे मस्त मार्केट ये होती है। बट ऐसा नहीं है, हम लोग पहले जैसे भी कर सकते हैं। मतलब जैसे पहले मार्केट चलती है, पहले मार्केट क्या चलती है, पहले मार्केट सप्लाई देती है, फिर मार्केट डिमांड देती है, फिर मार्केट सप्लाई देती है, फिर मार्केट डिमांड, तो ये सब चीज़ सेम है। तो इसका मतलब मार्केट पहले आराम से चल रही है। अब मार्केट को यहाँ से बाहर जाना तो क्या करेगी, वो किसी एक चीज़ की या तो कमी करेगी और दूसरी चीज़ की ज़्यादा भरपाई कर देगी। लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को अगली बार सप्लाई मिली कम, अगर मेरे को सप्लाई कम मिली है तो डिमांड ज़्यादा मिल जाएगी, और अगर डिमांड ज़्यादा मिली तो एरिया भर जाएगा, पूरा का पूरा एरिया ऊपर का भर जाएगा। दैट इज हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर वर्क। सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ पर सप्लाई ना मिलती, सप्लाई पूरी मिलती, लेट से सप्लाई मुझे यहाँ पर पूरी मिलती, फुल सप्लाई मुझे मिलती, लेकिन मुझे डिमांड कम मिलती, डिमांड मुझे कम मिलती, तो फिर मैं क्या करता, मुझे सप्लाई ज़्यादा मिल जाती, सप्लाई ज़्यादा मिल जाएगी, उतनी मिल जाएगी। अब सप्लाई में ज़्यादा मिलेगी तो जितनी सप्लाई पर उतनी मुझे मिल जाएगी नीचे। दैट इज हाउ द मार्केट। हमें इसी एक चीज़ का वेट करना पड़ता है। समझ में आ गया कैसे साइडवेज टूटती है अंदर से? अब इसको किसी भी चार्ट पे आप लगा के देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? पहले यहाँ तक बताओ, ये समझ में आया? परफेक्ट। नेक्स्ट चीज, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट हमारी नीचे जाएगी क्या? यस, नीचे जा सकती है। डिपेंड करता है कि ये नीचे आई थी, नीचे ही चल रही थी, और फिर ये रुकी, फिर ये नीचे जा रही है, तो वो नीचे ही जा सकती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर कि भाई मुझे यहाँ पर कहाँ एंट्री करनी है। तो एंट्री कैसे पता लगेगी? एंट्री पता लगेगी इस जगह पर, यहाँ पता लगेगी। और कैसे पता लगेगी? कंफर्मेशन के साथ। हम लोग कंफर्मेशन से पता करते हैं कि इसी जगह पर मार्केट हाफ हो सकती है, इसी जगह पर मार्केट डबल हो सकती है। कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन कौन बताते हैं? कैंडल्स, सीसीपीज। तो हम उन सीसीपीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी सीसीपीज। अब यहाँ पर सीसीपी कौन सी आएगी? यहाँ सीसीपी वही आएगी जो यहाँ पर आ रही थी, या फिर यहाँ पर आ रही थी, या फिर यहाँ पर आ रही थी, या फिर यहाँ पर आ रही थी। जो यहाँ आएगी ना वो यहाँ आएगी। सिंपल है, जो हो चुका है ना उनमें से आता है कुछ। आपको नया कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं कि और सोचो क्या आ सकता है यहाँ पर, सोचो सोचो क्या, ऐसे नहीं करना पड़ता। जो हुआ है वही होता है, बस थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। हर मूव अपने पुराने मूव का डेवलप्ड मूव होता है। अमेजिंग, अमेजिंग मूव होता है पहले से ही। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क करता है। दिस इज कॉल्ड सिंपल लिक्विडिटी, भरना। अब बात करते हैं हम लोग थोड़े से, और ये तो साइडवेज हो गए, हम बात करते हैं उन मार्केट में जिनमें क्या करती है मार्केट, छोटी होती चली जाती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक बार मार्केट हमारी नीचे आई, ठीक है, अब वो डिमांड दे रही है, लेकिन डिमांड उसने दी हमें थोड़ी कम, फिर हमें सप्लाई दी, और सप्लाई भी दे दी कम भाई, और अब डिमांड भी और कम देती जा रही है, और सप्लाई भी और कम दे रही है। अब हम क्या करें? दैट इज हाउ मार्केट स्क्वीजिंग, वो छोटी होती जा रही है। अब मार्केट कहाँ जाएगी? ऐसे केस में हमें, जब मार्केट हमारी छोटी होती चली जाती है, ठीक है, तो ऐसे पूरे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब वो एक ही जगह पे घूम रही है। तो इस पूरे एरिया को, इस पूरे एक स्ट्रक्चर को अगर मैं कन्वर्ट करूँ एक सिंपल सी कैंडल में, तो हम इसे बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, ऐसे कई सारे पैटर्न है जो स्पिनिंग टॉप जैसी चीज़ों को कंसिडर करे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए और भी बहुत सारे हैं, जैसे अभी मार्केट नीचे आई, लेट से नीचे आई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, हमें ऊपर गई और दोबारा से यहाँ पर अपने आप को ऐसे
घुमा रही है, लेट्स से मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसे देखो घुमाती है, वो नीचे की साइड जा रही है ऐसे, ठीक है। वो थोड़ी नीचे होगी, देखो यहाँ मैंने कैसे बनाई, हमें लग रहा है, लेकिन होती है एकदम स्पिनिंग टॉप जैसे, और इनकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं। इनमें डिपेंड करता है कि इसका या तो ऊपर का हिस्सा फिल हो, कैंडल को समझना, और या तो नीचे का हिस्सा फिल हो। जब भी तो मार्केट ऊपर नीचे जाएगी तो इनका जो भी मूव होता है, मान लो ऊपर चलेगी पहले, तो ऊपर जाके इसका फर्स्ट मूव फेक हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकती है, इसका नीचे जा सकती है, फर्स्ट मूव फेक हो सकता है, मार्केट ऊपर आ सकती है, तो वो रिवर्स कर सकती है। यहाँ से भी मार्केट या तो ऐसे जाके ऐसे हो सकती है, या ऐसे जाके ऐसे हो सकती है, या फिर ऐसे जाके ऐसे हो सकती है। बट हमें इसमें से कौन सा यूज़ करना है? हमें इसमें से वही यूज़ करना है जो उसकी डायरेक्शन है। लेट्स से मार्केट नीचे आ रही थी, तो हम लोग भाई ऊपर वाला यूज़ करेंगे ताकि दोबारा से नीचे जाए। तो ये एक इसे बोलते हैं सिंपल सी साइकोलॉजी कि हमें यूज़ कहाँ का करना। हम नीचे का थोड़ी यूज़ करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ी जाएगा भाई को। वो बेशक नीचे आ गई, पहला मूवी उसका नीचे आ गया, तो भाई वेट करो ना, दोबारा से हम नीचे जाएंगे, वो एक अलग चीज़। तो जब मार्केट नीचे आ रही है तो हमेशा ऊपर का एरिया इस्तेमाल करते हैं ताकि डायरेक्शन में जा सके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 90% लोगों की प्रॉब्लम यही आती है, वो हर जगह रिवर्सल यूज़ करते हैं। बता दो कौन कौन यूज़ नहीं करता? दोनों जगह यूज़ करते हो, फिर रिजल्ट कैसे आते हैं खराब से? ऐसे होता है, बताओ सारे लोग कमेंट करके बताओ। तभी कहते हैं कि यार मार्केट में रिवर्सल ही नहीं दिया, ऊपर नहीं जाती है, रिवर्सल नहीं दिया, ऐसे क्या कर दिया? ठीक, हमेशा जब भी मार्केट डिस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन का रिवर्सल यूज़ करना। स्पिनिंग टॉप का बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन है, छोड़ दो उसको, दोबारा बनने दो मार्केट को, दोबारा से एक नया साइडवेज बनने दो, और फिर दोबारा उसका पहला मूव आने दो। अगर वो डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो वो डायरेक्शन के फेवर में जाएगा बाद में, क्योंकि डायरेक्शन के अगेंस्ट में पहला मूव आएगा ना, उसके बाद फिर वो डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन नीचे है, पहला मूव ऊपर आया तो फिर दोबारा नीचे जाएगी। बस हमें वेट करना है यहाँ पर आने वाली सीसीपी का, यहाँ पर आने वाली सीसीपी का। यहाँ तक समझ में आया? पहले ही बताऊँ, देखो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट एक बार आपने अगर समझ लिया, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा, अमेजिंग रिजल्ट निकलेंगे, अमेजिंग। ठीक है, ये देखो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपका काम क्या है, जो भी यहाँ पर है आपका काम है, आपको हर बार इसी तरीके के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है, कम से कम 100। 3 हो गए तो 300 स्ट्रक्चर आपको बने हुए चार्ट पे फाइंड आउट करने हैं। यू विल हैव टू फाइंड आउट कि उसमें डायरेक्शन के साथ मूव था या डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव था। बस आपको ये करना, डायरेक्शन के साथ मूव था या डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव था, आपको ये फाइंड आउट करना, देखना कि उसमें कैसे रिवर्सल हो। ये जो मैंने लाइन लगाई है, आपको लाइन चार्ट इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट फिर भी कैंडलस्टिक कर सकते हो। इसलिए मैंने कैंडल्स नहीं बनाई है, लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक बिगनर को लाइन चार्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कैंडल्स थोड़ी सी डीप हो जाती है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना, ट्रेडिंग व्यू पे आप ये चीज़ कर सकते हो इजीली। ठीक है, चाहे आप कितना ही अच्छा करते हो सब कुछ, ऑलवेज ध्यान रखो कि प्रैक्टिस हमेशा करते रहनी चाहिए अपने उन चीज़ों की। गॉट इट? तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, छोटा सा है लेकिन बहुत पावरफुल है। अभी मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चार्ट पे बता दूँ, चलो चार्ट पे चलते हैं भाई, है ना। चार्ट तो हमारा मस्त घूम रहा है ऊपर, थोड़ा सा रिवर्सल आया है 50% से, देखो थोड़ा सा आया, ज़्यादा कुछ नहीं है स्पेशल। यहाँ कुछ नहीं आया तो वी हैव टू जस्ट रिमूव इट, और ये मार्केट दोबारा से यहाँ पर आ गई। ठीक है, सिंपल यार, मैं भूल गया, वरना मैं आपको ये लगा के दिखाता, ये पूरा का पूरा सेम रिवर्सल यहाँ है, वो देखो एक्सेप्ट। बट ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग देखो सेम, जैसे यहाँ मार्क किया ना, ऐसे सेम यहाँ सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, इट्स ओके। तो लेट्स से अभी देखो लाइव में चलते हैं हम लोग। अभी मार्केट हमारी अप साइड में जा रही है, तो हमें क्या करना है, हमें नीचे की साइड का एरिया देखना है। मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ। अभी मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, तो हमें जब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें ऊपर की साइड जाता हुआ देखना है। कि किस पे फोकस करना है, हमें नीचे फोकस करना है, ऊपर नहीं करना। ऊपर टारगेट है, कहाँ तक जाएगी, ये जैसे मैंने लगा दिया ये, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि टारगेट है कि यहाँ तक जानी चाहिए, यहाँ तक जानी चाहिए, इसका मतलब ये। इससे और एक्स्ट्रा जा रही है तो वो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जा रही है। ठीक है, चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये किया था, आपने देखा होगा मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ से देखो ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो जैसे ही मार्केट हमारी नीचे आई, मैंने क्या करा, लाइन चार्ट में आ जाओ, यहाँ देखो सिंपल, ये एक कंसोलिडेशन है सिंपल सा। ये देखो ये स्क्वीज हो रहा है, छोटी होती जा रही है मार्केट, है ना, छोटी हो रही है। यहाँ देखो आपको इजीली दिख जाएगा, छोटी हो रही है, और जितना ये हिस्सा था उतना ही ये हिस्सा यहाँ है, देखो नीचे एग्जैक्ट आपको दिखेगा, दिख रहा है यहाँ तक आई है मार्केट। एंड देन यहाँ पर आपको देखना है कोई भी पॉजिटिव पैटर्न, ठीक है, एंड देन यू हैव टू गो। पॉजिटिव पैटर्न देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फेक मूव से बच जाओगे। जब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर पॉजिटिव पैटर्न देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जोन पे भरोसा इतना हो जाएगा, जोन पे जैसे आए मार्केट सीधे मार्केट उसी डायरेक्शन में जानी जहाँ आप सोच रहे हो। ठीक है, 10 में से 7-8 बार तो ऐसा करेगी, कन्फर्मेशन के साथ करोगे 10 में से 10 भी कर सकती है, 10 में से 9 भी कर सकती है। ठीक है, और जिसको भरोसा नहीं हो रहा तो भाई 1.5 साल हो गए मेरे को लाइव स्ट्रीम करते हुए, लाइव स्ट्रीम देख लो पुरानी, पता लग जाएगा। ठीक है, यही मैंने सीन यहाँ करी, आप देखो मार्केट ने क्या करा है, ये बीच में दिया है एक कंसोलिडेशन आपको दिखा होगा इस तरीके से। ठीक है, ये सिंपल सा एक कंसोलिडेशन है, और यहाँ पर मार्केट ने देखो सप्लाई दी हुई है, सप्लाई दी हुई है, लेकिन डायरेक्शन ऊपर है, तो मार्केट ऊपर ही जा रही है। जिसको मैंने बोला था मार्केट ऊपर ही जा रही है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसी बना के देखना, आपको पता लगेगा कि डायरेक्शन ऊपर है तो मुझे नीचे देखना, नीचे ऊपर की साइड जाती हुई देखना, फिर मार्केट दोबारा नीचे आती है, फिर ऊपर की साइड देखना, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर की साइड देखना, ऐसे करते हैं। और ऊपर टारगेट जैसे मैंने लगाया, इसका मतलब टारगेट है, ये तो टारगेट है। ठीक है, या छोटा सा रिवर्सल है, दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाने की। अभी मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आ गई, जैसे मैं आपको बताया कि मुझे लगाना था, जैसे ये वाला जोन था, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई थी मेरी, यहाँ लगानी, ये सप्लाई है, ये मैंने यहाँ लगा दी, डिमांड है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ से डिमांड उठाऊंगा, ये
इसको उठाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लगा दूंगा, सिंपल। मेरे को यहाँ तक जाती हुई देखनी चाहिए मार्केट। गॉट इट। इसको मत कंसिडर करना यार, ये मैंने मार्केट बनने के बाद लगाया, ठीक है, ऐसे में समझना। कहीं आपको लगे नए लोगों को यार ये तो क्या बात है, यहाँ से मार्केट उठ गई, वो अलग बात है कि उठ जाती है, बट अभी मैंने इसको से लगा कि आपको डायरेक्शन पता लग सके किस डायरेक्शन में लोग चल रहे हैं। हम लोग नीचे देख रहे हैं, नीचे सपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट बुलिश, बुलिश देख रहे हैं, बेरिश नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश है, बेरिश का कोई साइन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैंने वनडे में ऑलरेडी आपको बता दिया, वनडे में मार्केट पॉजिटिव है, तो हम लोग ऑलरेडी बुलिश हैं इसमें। और जब मार्केट ऊपर जाती है, सप्लाई आधी हो रही है, तो डिमांड सेम आएगी। दूसरी कंसिडरेशन ये है, देखो ये मैंने सप्लाई ली यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ से तक सप्लाई ली है, और ये सप्लाई हो गई है हमारी यहाँ पर हाफ, ध्यान से देखो हाफ हो गई है, हाफ पे टैप करिए, मतलब हल्का हल्का है हाफ में, एंड देन फिर डिमांड, और डिमांड तो उतनी आएगी भाई जितनी है, या तो अभी वाली यूज़ कर लो, ठीक है, या तो अभी वाली यूज़ कर लो, या अभी वाली यूज़ कर लो, एरिया आपको सेम मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ से यहाँ तक लगा लो आप, या आपको मिल गया ऊपर तक एरिया, 50% एरिया पे मार्केट ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो या तो हम इसको डबल भी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डबल करोगे लीगली लॉजिकली थोड़ा सा इसके सामने डिफरेंस सेम ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, यू कैन ईजिली यूज़ इट। समझ में आया? अभी हम लोग ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, जैसे एक रिवर्सल आता है पीछे की सप्लाई कॉपी करके लगा देनी है, दैट्स इट, सिंपल। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर जिसको ये भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो लूडो गेम है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, ठीक है, 3 अपने साथ और जोड़ो, और बस आपके 6 घंटे कहाँ चले गए आपको पता नहीं चलेगा। ओके, बुलिश एंगल्फिंग भी है, यस बुलिश एंगल्फिंग भी है यार, बुलिश एंगल्फिंग तो सारी चीज़ है। बुलिश एंगल्फिंग आपका वो पैटर्न है जो मार्केट को उठा रहा है, एक बार भी फेल हुआ तो मार्केट में माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, वो थोड़ा डिटेल का हो जाएगा, ठीक है। वनडे का कर दिया मैंने ब्रो एनालिसिस, आप स्ट्रीम की स्टार्टिंग देख सकते हैं, मैंने गोल्ड और बिटकॉइन दोनों में किया हुआ। 3 हो गए हैं, एक की कमी है, एक आप ही तो हो, तो 4 हो गए ना टोटल, टोटल 4 नहीं हो गए, बताओ। उसको यहाँ तक लगा देता हूँ मैं, चलो सिंपल सा यहाँ पर एक चले गया। समझ आ रहा है कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ यार। मैं भी अगर मैं इसको देख लेता हूँ, आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ बहुत अच्छा तुम्हें एरिया मिलता है, और बहुत बढ़िया मूव आता है इसमें, बहुत ही बढ़िया मूव, ये बुलिश एंगल्फिंग सिंपल, ठीक है, रिवर्सल एरिया, इसमें बढ़िया मूव निकलता है यहाँ से, इट्स ओके। कोई ये सबको समझ में आ गया जो मैंने आज का टॉपिक बताया। एक बार और स्ट्रीम 2-3 बार देख लेना, ठीक है। टॉपिक्स अगर नहीं समझ में आए कोई पार्ट तो कमेंट में लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे उसको ऐड कर सकूँ, ठीक है। जब तक आप लिखोगे नहीं ना यार, मेरे को समझ में नहीं आएगा, आपका रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, ओके। क्या कह रहे हो यार, तुम लोग ना पूरे दिन ऑफर ही मांगते रहते हो, डिस्काउंट, चलो दिया डिस्काउंट, और बताओ, डिस्काउंट दिया, ले लो MNC पे डिस्काउंट 50%, 60%। मेरा चेहरा नहीं पहचान रहा, क्या हो गया? भाई मेरा ही फ़ोन है यार, ऐसे मत बोल। चलो कर दिया मैंने, लोग बोल दिया उनको, और बताओ। 60% ऑफ, मकर संक्रांति, अच्छा फेस्टिवल भी है ना, मुझे ध्यान नहीं रहा, हमें तो गपजप खानी है उसमें। लेट मी शेयर यू, टेलीग्राम पे भेज देता हूँ ओपन कोड। कुछ लोगों को ऑफलाइन, एक मिनट, ओके, MMC पे है सिर्फ, नहीं सब पे, और लिंक ही भेज दी डायरेक्ट, यो गिफ्ट। क्या कह रहे हो सर? अरे यार ये क्या हो गया? थैंक यू पासकॉम पीके फॉर सुपर। आर वी स्टिल कंसीडरिंग इनवर्स बुलिश बेरिश एंगल्फिंग और डिसकंटिन्यू? नो नो, वी विल कंटिन्यू। आप कर सकते हो यार, उसको किसने मना किया आपको? यूज़ करो आप इनवर्स बेरिश बुलिश एंगल्फिंग। ये देखो यहाँ हुई नहीं क्या यूज़, ये देखो दिस इज द इनवर्स, देखो उसमें थोड़ा डिटेलिंग चाहिए होती है इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग में, बुलिश एंगल्फिंग, ये इनवर्स बेरिश बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है। हम करते हैं यूज़, ऐसा नहीं है, मैं बोल नहीं रहा, समझ थोड़ी वो चीज़ खत्म हो जाएगी यार, ठीक है। और भी आप जहाँ देखोगे, देखो इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया कैंडल्स हैं, मेरी सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च रही है मेरी उन कैंडल्स को लेकर।
वो बहुत अच्छी कैंडल्स हैं, बट उनको यूज़ करने के लिए ना आपको बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि वो हर जगह बनती नहीं है। जहाँ बनती है वहाँ पर बहुत क्राइटेरियाज होते हैं, क्योंकि वहाँ CWL बन सकता है, फिर आप CWL यूज़ करोगे या CWC यूज़ करोगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम। इसीलिए मैं उनको थोड़ा सा ना कम रखता हूँ, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर एनगल्फिंग ज़्यादा मिल जाती है। अब आप एनगल्फिंग यूज़ करोगे या फिर इनसाइड कैंडल जैसा पैटर्न, मतलब जो इन्वर्स बेस एनगल्फिंग यूज़ करो। इन्वर्स बुलिश एनगल्फिंग इज हैंगिंग मैन। इन्वर्स बुलिश नहीं नहीं नहीं, अलग चीज़ है दोनों। ये 2CP मॉड्यूल का पार्ट है, आगे आपको बताऊंगा। ऑनलाइन क्लास जो होगी उसमें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें डिटेल में बता सकता हूँ, यहाँ लाइव पे इतना समय नहीं होता। ठीक है, बाकी पुरानी स्ट्रीम पे मैंने बताया हुआ है। SL हिट हो रहे हैं जब मैं रिफाइन करता हूँ SL। देखो, आप जितना ज़्यादा चार्ट पे एनालिसिस करने के बाद, ट्रेड करने के बाद बैठोगे, उतना ज़्यादा आपको रिफाइनिंग में इंटरेस्ट आएगा। और एक बार आपको रिफाइनिंग में इंटरेस्ट आ गया, फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं भाई। मेरा ऑफिशियल जवाब यही है कि एक बार आपने ट्रेड लगाई तो भैया उससे रहो दूर। लगाने के बाद, ट्रेड लगाने से पहले सोचो, ट्रेड लगाने के बाद मत सोचो। हम्म, ऐसे मत करो यार, लेवल पे नहीं आई है। और बेरिश एंगल्फिंग पहले बन गई है, कोई नहीं। ये वाला जोन है, ये वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हो, तो वी कैन यूज इट एज ए एरिया। लेट्स सी एनी पॉजिटिव पैटर्न। ऑफलाइन बैच बंद हो गए ब्रो, अब कोई ऑफलाइन बैच नहीं होगा, ऑफिशियल है। अ, आपके जैसा बनना शुरुआत कैसे करें? शुरुआत कैसे करें? मैंने एक रोड मैप वाली लाइव स्ट्रीम करी थी, 5 ईयर रोड मैप वाली, आप उसे देख लो। उसमें 5 साल का सारा रोड मैप मैंने बताया हुआ क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखो, सबका ना अपना अलग अलग तरीका होता है, और मैं चाहता हूँ आपको मेरे जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने जैसे बनो, बस आपको अपने आप को डेवलप करना है हर दिन 1%। देन यू विल, 1 साल काफ़ी होता है, 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। 1 साल में 2025 से 2026 हो जाता है। ठीक है, छोटा मत समझो 1 साल को भाई। आपको तो ऐसा लगेगा फिर 2025 शुरू ही हुआ था, बंद खत्म कैसे हुआ? 26 महीने। या बाइनेंस पे ऐड कर दो। नहीं यार, वो उसको भी देखेंगे। भाई सबसे अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज बता दो, सब प्रमोशन करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ यार। नहीं यार, मैं कोई प्रमोट नहीं करता देखो, बट जिस दिन मुझे कोई अच्छा सा दिखेगा, उस दिन मैं पहले खुद यूज़ करूँगा, उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ। हम्म, नहीं मैं अभी बाहर हूँ, मैं मतलब दूसरी जगह पे हूँ, इसलिए थोड़ा सा सेटअप नहीं हो पा रहा, बट स्ट्रीम लैग नहीं कर रही होगी, देखो आ जाना। ऐसी थोड़ी इंटरनेट में। डिमांड कमज़ोर हुई है तो अब खतरा है। जब तक कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं आता तो तब खतरा है, क्योंकि ये कैंडल एंगल्फिंग होनी चाहिए थी, पहले भी हुई थी। इसका मतलब मार्केट में डिमांड कम हो रही है, सप्लाई डबल हो सकती है, यही सप्लाई डबल भी हो सकती है अगर यहाँ कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं आया। वी हैव टू वेट। बट एक थोड़ा सा मेरे को इशारा लगा इसमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बीच का बुलिश एंगल्फिंग वाला पार्ट है, जो ये वाला एक कैरेक्टर है, ये जनरली मार्केट को अपनी तरफ बुलावा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वॉल्यूम बर्स्ट भी है। देखो ना डिमांड कितनी स्लो हो गई है, इतनी देर में तो उठ के भाग लेती है। इतना टाइम थोड़ी लगाती डिमांड, एनगल्फिंग नहीं हुई है। अह, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। नहीं, इसमें कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं है भाई। देखा, कोई एनगल्फिंग नहीं है ना, मैंने क्या बोला था अभी? डिमांड कमज़ोर हो रही है तो सप्लाई डबल हो सकती है, वी हैव टू वेट। डिमांड स्लो हो गई, सप्लाई फास्ट आ रही है, इसका मतलब फिर से डिमांड आएगी। लेकिन अभी सप्लाई है तो सप्लाई में फोकस करते हैं। समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है? वैसे तो मार्केट हमारे जोन से ही गिर रही है, ठीक है, बट थोड़ा सा नीचे से गिर रही है, इसमें मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि कभी कभी हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं आती है। इट्स ओके। नी कैप स्ट्रेटेजी सेंट्रल एरिया की होती है, मतलब
नहीं अभी मैं इसको डबल नहीं करूँगा क्योंकि नीचे नहीं गई है ना। इस मैं जो लाइन लगाई देखो वो लाइन बुलावा दे रही है उसको, ये जो है ना लाइन बुलावा दे रही है, देखो बुलावा दे रही है, अभी थोड़ा सा रुकेगी यहाँ पर, थोड़ा सा एकदम ढप्पा सा नीचे लगेगा इसमें भी थोड़ा सा, उसके बाद जाके फिर ये घूम कैसे जा सकती है ऊपर, नीचे जाएगी तभी सप्लाई डबल करूँगा, वैसे नहीं करूँगा। रूल भी तो यही है, बॉलिंग बर्स्ट से नीचे जाएगी, बॉडी क्रॉस करेगी तभी तो हम लोग डबल करेंगे सप्लाई, ऐसे थोड़ी करेंगे। और वैसे भी यहाँ करेक्टर है, देखो क्रॉस तो कर दिया है और बॉडी क्लोज, परफेक्ट। अब करेंगे दबाई सप्लाई डबल अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, सिंपल से सप्लाई हम लोग डबल कर देंगे यहाँ पर। अभी हमने इसका या तो 1.5x या फिर यू कैन सी द 1.5, ठीक है 50% एरिया है, मैं लगा देता हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है। यस 50%, यहाँ कुछ नहीं आया तो वी हैव टू एक्सटेंड इट, या तो इसे ऐसे पूरा जोन ही समझ लो आप, ठीक है, क्योंकि यार और कितना ज़्यादा बड़ा तो नहीं, वी कैन यूज़ इट। या तो यहाँ कोई पॉजिटिव पैटर्न आ जाए या यहाँ पर कोई पॉजिटिव पैटर्न आ जाए, सेम ही चीज़ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर, वैसे ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप बोल रहे थे ब्रोकर बताओगे, लेकिन आपने नहीं बताया, मैंने ये भी बताया था साथ में कि मैं 2 हफ्ते भी लूँगा, ये तुम बोला अपने साथ में, यही तो सोशल मीडिया की दुनिया, आधी चीज़ दिखा दो फिर बाद में बंदा घबरा जाएगा, ये क्या चेक करेंगे। पॉजिटिव एनगल्फिंग भी आती है तो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से बुलिश एनगल्फिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही मार्केट को उठा रही थी, तो पॉजिटिव एनगल्फिंग भी ठीक है क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग का रिजल्ट थोड़ा अच्छा है। वी हैव टू वेट, यहाँ भी कोई पैटर्न नहीं है, ध्यान से देखो, ठीक है, जैसे ये इस जगह पर आ जाएगी तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूँगा ताकि हमें इसको भी जरूरत नहीं है, 50% पे कोई बुलिश पैटर्न नहीं है। एक रिवर्सल है तो निकाल के जाऊँगा, डोंट वरी। प्राइवेट क्लास में कितनी सीट अवेलेबल होंगी? मैक्सिमम शायद 5 या 10, इससे ज़्यादा नहीं हैंडल कर पाऊँगा ना। अगर डिमांड ज़्यादा आती है, लोग पागल होते हैं तो वो एक अलग सीन है, बट मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स फिर ग्रुप्स में करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक बैच में 5 या 10 होंगे तो मैं एक एक को एक एक से बात भी कर सकता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी पूछने की, मौका ही नहीं मिलेगा पूछने का, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा तो कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। 10 दिन की क्लास होगी, 10 दिन, हर हर मंथ 10 दिन की क्लास। डिमांड फिर से स्लो हो रही है, देखो ध्यान से देखो, डिमांड आनी चाहिए थी, स्लो हो रही है, इसका मतलब मार्केट सप्लाई वाली हो गई है। वो भी तो क्यों भी था, कहाँ पर क्यों भी था, अभी वो कोई कंफर्मेशन नहीं, देखो अभी मार्केट बेरिश में है, बुलिश में है, वो भी रिकवरी कर रही है। अभी एक कैरेक्टर ब्रेक किया है, उसके बाद बेस एंगल्फिंग बनाई है, तो फिलहाल के लिए कुछ, अब जो नया कैरेक्टर है वो नीचे, तो वहाँ से अगर नीचे जाती तो भाई मार्केट पूरी बेरिश हो जाएगी। सर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ये बोल दो प्लीज़ लाइव स्ट्रीम में। हाँ भाई अपने ऊपर करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है। जो मन में आ रहा है वो वाला समोसा खाना चाहिए। देखो ऐसा है, तो सबसे बड़ा पैसा, लेकिन उससे बड़ा उसे कमाने वाला दिमाग। और आप अगर किसी को 1 साल से फॉलो कर रहे हो और आप उसके जैसे नहीं बन पा रहे और वो बंदा बड़ा होता जा रहा है, वो घर खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, अलग अलग कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, अच्छा खा रहा है, तो भाई देखो ऐसा है, फिर तो इसका मतलब आपने उसको अमीर बनाया, आप खुद नहीं हो। किसी की सप्लाई किसी और की डिमांड क्रिएट करती है, तो ऐसा ना करो। मुझे बुरा लगेगा कोई अगर ऐसे बोलेगा मेरे से कि मैं 1 साल तो देख रहा हूँ और अब भी देख ही रहा हूँ। बुलिश एंगल थे ये जो डेरिवेशन, छोटा कर दो भाई इसको, वैसे करूँगा नहीं क्योंकि 100 और 50 के बीच में आई हुई है, तो ठीक है। यो रिपीटेशन ऑफ कैंडल कैसे समझे? जो चीज़ बन रही है वो दोबारा आ रही है बस, एक बार से ज़्यादा आगे तो रिपीट कर रही है, उसकी लोकेशन देखो, उसका शेप देखो, उसका साइज़ देखो, उसकी विड्थ देखो, उसके आगे आने वाले मूव को देखो। जब आप ये सब चीज़ें कैप्चर करोगे देन आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। सप्लाई थोड़ी स्लो हो रही है, अब बताओ यहाँ यहाँ बताओ यहाँ क्या हो सकता है?
यहाँ सोचने वाली बात है क्या, डिमांड तो फास्ट है, क्या होगा यहाँ, सप्लाई आने के लिए बात कर रही है, सप्लाई स्लो हो रही है या फिर डिमांड स्लो हो रही है, क्या स्लो हो रहा है। ये स्टेज है मार्केट में रिटेस्टिंग की। ऐसे टाइम पे मार्केट रिटेस्टिंग करती है, जो मूव फास्ट आता है उसको दबाने के लिए। अभी दबाएगी, देखो दबा रही है। फास्ट कौन सा मूव था, कैंडल से, ठीक है, उसको दबाने की कोशिश करेगी, एकदम से भागेगी, क्योंकि पता है अगर ये उठ गए तो फिर बाद में नीचे नहीं आने देंगे। दिस इज हाउ द रिटेस्टिंग वर्क्स। लेकिन अगर वो एक ही कैंडल में सब कुछ खत्म कर दिया, मतलब पूरा मूव खत्म कर दिया, इसका मतलब है कि दोबारा से मार्केट को अपने फास्ट मूव को लाना पड़े पहले से भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, तो फिर वो छोड़ देती है, छोड़ो इस पोजीशन पे